हम अपने YouTube चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन ग़िज़ाओं और फलों का ज़िक्र करेंगे जो मैदे की गर्मी दूर कर सकते हैं। कल हमने कुछ आप दोस्तों के साथ उन्हीं ग़िज़ाओं और फलों से मुतल्लिक़ तज़किरा किया था और उसका पार्ट 1 पेश किया था। आज पार्ट 2 के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हैं। इन ग़िज़ाओं और फलों को इस्तेमाल करके हम अपनी मैदे की गर्मी दूर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे और भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलते हैं आज के असल मौजू की जानिब, जिसमें हम उन ग़िज़ाओं और फलों का ज़िक्र करेंगे जो मैदे की गर्मी को दूर कर सकती हैं। मैदे की गर्मी दूर करने में मददगार टोटके पार्ट 2। ज़्यादा पानी वाली ग़िज़ाएँ सेब, आड़ू, तरबूज और खीरा वगैरह खाना चाहिए, जबकि खट्टी ग़िज़ाओं से दूर रहें जो कि तेज़ाबियत को बढ़ाकर मैदे की गर्मी में इजाफ़ा कर सकती हैं। ज़्यादा मिक़दार में पानी पीना फ़ौरी तौर पर मैदे की गर्मी में कमी ला सकता है। पानी इजाफ़ी गर्मी के नतीजे में पैदा होने वाले ज़हरीले असरात के अखराज में भी मदद देता है, जबकि निज़ाम हाज़मा को सेहतमंद बनाता है। नारियल का पानी मैदे में तेज़ाबियत की सतह को मामूल में लाने में मदद देता है, जिससे मैदे की लाइनिंग को भी ठंडक मिलती है और हरारत के अखराज में कमी आती है। जबकि हमल के दौरान भी इसका इस्तेमाल सीने की जलन दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। सेब का सिरका 1 गिलास पानी में 2 से 3 चाय के चम्मच सेब के सिरके के और 1 खाने के चम्मच शहद को मिक्स करें और इस मिक्सचर को पी लें। ये मशरूब मैदे में जलन के दौरान पी लें तो अफाका होगा। अफाका ना हो तो चंद घंटों बाद 1 और गिलास पी लिया जाना चाहिए। लीमू का अर्क मैदे में जलन की तकलीफ़ अक्सर होती हो तो 1 खाने का चम्मच लीमू का अर्क 1 गिलास गर्म पानी में मिलाएं और उसे सुबह खाली पेट पी लें। लीमू का अर्क जलन में नुमाया हद तक कमी ला सकता है, जबकि मैदे की तेज़ाबियत को मुतवाज़न करते हैं। एलोवेरा जेल जुलाब जैसी खसूसियात रखता है, जो न सिर्फ आंतों में पानी की मिकदार को बढ़ाता है बल्कि फुजले की हरकत को भी आसान करता है। मैदे की जलन पर काबू पाने के लिए आधा कप एलोवेरा जेल खाने से पहले पी लें। इसे मैदे में जलन या तेज़ाबियत की शिकायत कम हो सकती है और ऐसा जब शिकायत हो तो ज़रूरत पड़ने पर इसे पी लेना चाहिए। सब्ज़ चाय 1 कप गर्म पानी में सब्ज़ चाय का टी बैग चंद मिनट के लिए डबो कर रखें और फिर इसे निकाल कर पी लें। दिन भर में 1 या 2 कप सब्ज़ चाय मैदे में जलन को दूर करने के लिए काफ़ी है। इस चाय की वरम खुश खसूसियात ग़िज़ाई नाली में भी जलन के एहसास को कम करती हैं। सेब, केला और पपीता मैदे में जलन की शिकायत हो तो ऊपर दर्ज कोई भी फल खा लें तो फ़ौरी तौर पर रिलीफ मिलता है। मैंने एक दिन अपने उस्ताद से पूछा कि सर दिल खुश करने का कोई तरीका बताएं, तो उस्ताद ने मुझे बताया कि फ़ौरन आप केले खाएं। अदरक के 3 छोटे टुकड़े लें और 2 कप पानी लें। अदरक के टुकड़ों को मज़ीद काट लें और पानी आधे घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद छान लें और फिर जायके के लिए थोड़ा सा शहद मिक्स करके पी लें। ये भी मैदे की गर्मी को दूर करने में मददगार साबित होता है। और बादामों के तो क्या कहने। बादाम मैदे में मौजूद एसिड्स को मुतवाज़न करता है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद कैल्शियम की मौजूदगी है, जिससे सीने या मैदे में जलन से राहत और रोकथाम में मदद मिलती है। इसके लिए खाने के फ़ौरन बाद 5 से 6 बादाम खाने की अगर आदत बना ली जाए तो मैदे की गर्मी दूर की जा सकती है। आज की इस वीडियो में और कल भी जो वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई उसमें भी हमने ऐसी तमाम तर ग़िज़ाओं और मशरूबात से मुतल्लिक़ आपके साथ शेयर किया जो मैदे की गर्मी को दूर करने के लिए मुफीद हो सकती हैं। इन पर अमल किया जाए तो काफ़ी हद तक अफाका होता है, लेकिन अलामात अगर बरकरार रहें तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ के लगातार नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बार वक्त पहुँचते रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।